कल वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेम के लिए इम्पोर्टेंट फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स की एक इम्पोर्टेंट सीरीज, जो कि आपकी वीडियो का यह पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 5 पहले इसके अपलोड किए जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। लघु अवधि के ऋण समय होता है। जो दोस्तों लघु अवधि के ऋण प्रदान किए जाते हैं उनका समय क्या होता है। दोस्तों जो लघु अवधि के ऋण प्रदान किए जाते हैं वो 15 माह के लिए प्रदान किए जाते हैं। कितने माह के लिए? 15 माह के लिए प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड होगा आपका, कृषि साख का संस्थागत स्रोत कौन सा होता है। दोस्तों कृषि साख के लिए मतलब कृषि ऋण के लिए एक संस्थागत स्रोत कौन सा होता है। दोस्तों कृषि साख के लिए संस्थागत स्रोत यदि कोई सा होता है तो वो होता है आपकी बैंक। बैंक क्या होती है? कृषि साख के लिए संस्थागत स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1935 यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ओके दोस्तों, चलो ठीक है, लिखते नहीं है इसको। आपको याद रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सीधे ग्रुप को ज्वाइन करके, या फिर आप 7697505033 इस नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड को दोस्तों एक बात और बता देते हैं आपको, नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र की शीर्ष बैंक के नाम से जानी जाती है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र की शीर्ष बैंक के नाम से जानी जाती है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को दोस्तों हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें आंसर भी हम पहले ही लगाए हुए हैं और साथ ही साथ इसके जो है पीडीएफ हमारे पास में अवेलेबल है, तो इसलिए इसका पीडीएफ के लिए स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं। बाकी आपको सीधा सीधा पूरा पीडीएफ एक साथ जो 85 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया हुआ है आपको सीधा पहुँचा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि फार्म इन्वेंट्री से ज्ञात होता है। फार्म इन्वेंट्री जो होती है दोस्तों, इससे क्या ज्ञात होता है? तो फार्म इन्वेंट्री से शुद्ध पूंजी में परिवर्तन ज्ञात होता है। दोस्तों क्या ज्ञात होता है? फार्म इन्वेंट्री से शुद्ध पूंजी में जो परिवर्तन होता है वह ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है कि फार्म अभिलेख संबंधित होते हैं। दोस्तों जो फार्म अभिलेख होते हैं आपके भौतिक प्रक्षेत्र अभिलेख से संबंधित होते हैं, वित्तीय प्रक्षेत्र अभिलेख से संबंधित होते हैं और पूरक प्रक्षेत्र अभिलेख से संबंधित होते हैं, सभी से संबंधित होते हैं। तो भौतिक, वित्तीय और पूरक तीनों प्रक्षेत्र अभिलेखों से संबंधित होते हैं। कौन? फार्म अभिलेख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति किसानों को ऋण प्रदान करती है। दोस्तों प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां जो होती हैं किसानों को अल्प समय अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। कैसी समय अवधि के लिए? अल्प समय अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। कौन सी? प्राथमिक कृषि साख समिति है ना। आपको मेनली याद रखना होता है कि कौन सी समितियां होती है? प्राथमिक साख सहकारी समिति। दोस्तों कौन सी? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि 8 क्या है कि निम्न में से कौन सी संस्था फार्म क्रेडिट का स्रोत नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सी संस्था है जो फार्म क्रेडिट का स्रोत नहीं है? दोस्तों जो आरबीआई होती है, कौन? आपकी जो आरबीआई है यह फार्म क्रेडिट का सोर्स नहीं है। दोस्तों एलडीबी, पीएनबी और एसबीआई ये सारे फार्म क्रेडिट का सोर्स होती हैं, लेकिन जो आरबीआई है दोस्तों ये आपके फार्म क्रेडिट का स्रोत नहीं होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी फसल खाते में सम्मिलित नहीं है ना। निम्न में से कौन सा फसल खाते में सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों? तो जो आपकी फार्म पर जो दुग्ध उत्पादन का कार्य होता है दोस्तों, क्या फार्म पर जो दुग्ध उत्पादन का कार्य होता है यह फसल खाते में सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई फसल से संबंधित कोई भी इसमें बात नहीं होती है। दुग्ध उत्पादन एक मतलब कि फसल के साथ में एक अन्य व्यवसाय हो जाता है, मतलब कि बोले तो इसको हम जो फसल के साथ साथ क्या करते हैं, हम एक दूसरे छोटे उद्योग जो उसको चलाते हैं जिससे कि हमें कुछ आय प्राप्त हो जाए और उससे हमारा परिवार का लालन पालन हो सके। दुग्ध उत्पादन दोस्तों कोई छोटे स्तर पर जो फार्म वाले होते हैं, किसान होते हैं, ये छोटे स्तर पर करते हैं, लेकिन दुग्ध उत्पादन जो है दोस्तों एक बड़े स्तर पर किया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप इसमें हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भूमि बंधक बैंक के आय के स्रोत क्या है। दोस्तों क्या है ना कि इनमें आप दिख रहे होगा आपको कि पेन से कुछ गोले लगे हुए हैं सब कुछ, तो
इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये क्या, ये नोट्स इंस्टीट्यूट के नोट्स थे, है ना, तो इस कारण इसमें क्या ना, ये उस समय के नोट्स थे दोस्तों जब मैं इनको पढ़ा करता था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि भूमि बंधक बैंक के आय के स्रोत क्या है। तो भूमि बंधक बैंक के जो आय के स्रोत होते हैं आपका, एक तो ब्रांड, ऋण पत्र और निक्षेप, ये तीनों ही क्या होते हैं, भूमि बंधक बैंक के लिए आय का स्रोत होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि योजना का मूल उद्देश्य है। दोस्तों कृषि योजना का मूल उद्देश्य आपका होता है विभिन्न कृषि संसाधनों का नियंत्रण एवं निर्देशन, बही खाता रखना और बाजार भाव, बचत, उत्पादन इत्यादि सभी को रखना होता है, यही इसका उद्देश्य होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कौन सी निजी ऋण संस्था नहीं है। दोस्तों सहकारी ऋण समिति जो होती है यह निजी ऋण संस्था नहीं है, बाकी व्यापारीगण, आड़ती और साहूकार ये सभी क्या है, निजी है, ये लोगों को सीधे सीधे ऋण प्रदान करते हैं। लेकिन सहकारी ऋण समिति एक सहकारी ऋण समिति जो है आपकी निजी संस्था नहीं है। निम्न में से कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा विपणन समितियों का कार्य है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो विपणन समितियों का कार्य है। दोस्तों उत्पाद का संग्रहण, श्रेणीकरण एवं विपणन, ये भी आपके सहकारी से मतलब विपणन समिति का कार्य होता है। सदस्यों के की मंडी के अवैधानिक तरीकों से सुरक्षा, बिचौलियों से छुटकारा दिलाना, ये सभी जो होते हैं आपके विपणन समितियों के कार्य होते हैं दोस्तों। किसी कार्य होता है, विपणन समितियों का कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, एक प्रक्षेत्र रिकॉर्ड का प्रमुख अभिलक्षण है। दोस्तों एक प्रक्षेत्र रिकॉर्ड का प्रमुख अभिलक्षण होता है कि साधारण तथा आसानी से समझा जा सके, सभी मदों को लिपिबद्ध करने के लिए पर्याप्त जगह और सभी मदों का समुचित वर्गीकरण ही एक प्रक्षेत्र रिकॉर्ड का प्रमुख अभिलक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आपका है 15 कि केवल ग्रामीणों क्या है, केवल ग्रामीणों को ऋण देने का कार्य किया जाता है। कौन सी बैंक है जो केवल ग्रामीणों को ऋण देने का कार्य करती है। दोस्तों ग्रामीण बैंक जो होती है आपकी, कौन सी, रूरल बैंक जो होती है आपकी, ये बैंक क्या होती है कि केवल ग्रामीणों को ही ऋण प्रदान करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कृषि किसी खास समय पर फार्म पर संपूर्ण भौतिक संपत्ति की सही कीमत सूची को क्या कहते हैं। फार्म पर की संपूर्ण भौतिक संपत्ति की सही सूची को दोस्तों हम प्रक्षेत्र संपत्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रक्षेत्र परिसंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेत्र परिसंपत्ति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात होगी, प्रक्षेत्र की भूमि तथा मकान को कहते हैं। दोस्तों प्रक्षेत्र की भूमि और मकान दोनों ही कैसी संपत्ति होती है आपकी, स्थायी संपत्ति भी होती है और कार्यशील संपत्ति भी होती है दोस्तों, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट ईयर भी, मतलब कि जब ये एग्जाम हुए थे 4th सेम के नेक्स्ट ईयर है ना, उसमें पूछा गया था प्रक्षेत्र की भूमि तथा मकान कैसे कि को क्या कहते हैं या फिर कैसी संपत्ति है। दोस्तों कैसी संपत्ति, एक तो परिसंपत्ति भी होती है, मतलब कार्यशील संपत्ति भी होती है और स्थायी संपत्ति भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सहकारी ऋण समितियों द्वारा दिए गए ऋण को क्या कहते हैं। दोस्तों सहकारी ऋण समितियों द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है उस ऋण को हम किस नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको हम प्रत्यक्ष ऋण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष ऋण व्यवस्था के नाम से दोस्तों इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि निम्न में से किससे लंबी अवधि के लिए ऋण प्राप्त होता है। दोस्तों ये केंद्रीय भू सुधार बैंक जो होती है, कौन सी, केंद्रीय भू सुधार बैंक, इसके द्वारा आपको प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान किया जाता है दोस्तों, है ना। लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, वो भी कैसा, प्रत्यक्ष ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि निम्न में से कौन सा कार्य सहकारी समिति विपणन समितियों का नहीं है। दोस्तों कौन सा कार्य होता है जो सहकारी विपणन समितियों का नहीं होता है। दोस्तों कृषि ऋण प्रदान करना इनका कार्य नहीं होता है, बाकी उत्पादन का विपणन, उत्पादन का वितरण और भंडारण इत्यादि इनका कार्य होता है, लेकिन ऋण प्रदान करना इसका कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि मूल्य आयोग भारत में सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि मूल्य आयोग भारत में 1965 में स्थापित हुआ। कब हुआ, कब हुआ था, 1965 में। कृषि मूल्य आयोग भारत में 1965 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे
कि ग्रामीणों में ऋण का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। दोस्तों ग्रामीणों के लिए ऋण का मुख्य स्रोत क्या होता है आपका, साहूकारी होते हैं। ऋण सर्वाधिक किससे प्राप्त करते हैं ग्रामीण, साहूकार के पास साथ जाते हैं सीधे और उससे ऋण ले लेते हैं। 2 3 4 5 10 जितने भी सैकड़े से उनको मिलता है। गैर कृषि सहकारिता के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, गैर कृषि सहकारिता के अंतर्गत जो है आपका दुग्ध उत्पादन समितियां आती है। कौन सी दुग्ध उत्पादन समितियां, गैर सहकारिता के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष बैंक एपेक्स कहते हैं, तो एपेक्स को राज्य सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। शीर्ष बैंक एपेक्स को क्या कहते हैं, राज्य सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज का जो आपका वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 आपका अपलोड किया जा चुका है, वो पार्ट भी आप देखिए, है ना। मतलब कि इस पार्ट के जस्ट बाद अपलोड हो जाएगा, किया नहीं जा चुका है, इस पार्ट के थोड़ा बहुत टाइम बाद वो भी अपलोड किया जाएगा। तो और अब BSc AG 6 सेम के सारे वीडियोस एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।